करियर मेकिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशीष शुक्ला और माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक हाईली इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। दोस्तों, इस बिजनेस में जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है उतना ही बड़ा इसमें प्रॉफिट भी होता है। ये एक B2B बिजनेस है। आज हम बात करने वाले हैं टायर ऑयल मेकिंग बिजनेस के बारे में, जिसे टायर रिसाइकलिंग बिजनेस भी कहते हैं या फिर प्रायोलिसिस फ्यूल ऑयल बिजनेस भी कहते हैं। दोस्तों, आज हम इस बिज़नेस के बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी देंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि इस बिज़नेस में कौन से मशीनरी की आवश्यकता होगी, कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे, इसमें कितना प्रॉफिट होगा, कितनी कॉस्टिंग लगेगी, इसमें मंथली आपका कितना खर्चा जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपको टोटल कितना लगेगा, ये सभी के बारे में हम बहुत ही डिटेल में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके के बिजनेस आइडिया लाते रहते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि ये बिजनेस आइडिया कैसे वर्क करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में लगने वाले एरिया और कुछ रिक्वायरमेंट्स के बारे में। आपको मिनिमम 10,000 स्क्वायर फीट से लेकर तो 50,000 स्क्वायर फीट तक के एरिया की आवश्यकता होगी, और ये एरिया ऐसे जगह लोकेट होना चाहिए जहाँ पर आपका रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो 50 किलोवाट से लेकर तो 80 किलोवाट तक के आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ आपको आवश्यकता होगी 1 से 2 ट्रकों की, जिसमें आप इजीली आपका रॉ मटेरियल है और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसे लाने और ले जाने में आपको सुविधा हो सके। दोस्तों, अगर बात की जाए इस बिज़नेस में लगने वाले मशीन्स की, तो यहाँ पर आपको कुछ मशीनों की आवश्यकता होगी। जैसे कि सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी रिंग कटर मशीन की, उसके बाद आपको आवश्यकता होगी स्ट्रिप कटर मशीन, जिसे हम रिम कटर मशीन भी कहते हैं। इसके बाद आपको आवश्यकता होगी स्टील सेपरेटर की। इसके बाद आपको आवश्यकता होगी नायलॉन सेपरेटर की, जिसे हम फाइबर सेपरेटर भी कहते हैं। इसके बाद आपको आवश्यकता होगी मैग्नेटिक स्क्रीनिंग की। इसके बाद आपको आवश्यकता होगी रबर क्रशर की, जिसे हम पाउडर मशीन भी कहते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए रॉ मटेरियल की, तो यहाँ पर आपको यूज्ड और वेस्टेज टायर्स की आवश्यकता होगी, जो कि रेडियल होने चाहिए या नायलॉन के भी चलेंगे। इसके बाद आपको आवश्यकता होगी शू सोल्स की। इसके बाद आपको आवश्यकता होगी वेस्टेज कन्वेयर बेल्ट की, और इसके बाद आपको आवश्यकता होगी कोल की, जो कि प्रोडक्शन में हीटिंग के लिए काम आ सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में होने वाले प्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों, जो आप वेस्टेज टायर को इसमें प्रोसेस करते हो, यहाँ पर आपको 45% तक का फ्यूल ऑयल मिल जाता है उससे, और 30% तक का आपको कार्बन ब्लैक पाउडर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 15% तक का स्टील वायर मिल जाता है। इस तरह से आपको यहाँ पर एक बार के प्रोसेस में 3 अलग अलग आपको प्रोडक्ट प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में लगने वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में और प्लस कॉस्टिंग के बारे में। सबसे पहले हम मेन इन्वेस्टमेंट पकड़ते हैं, जैसे कि एरिया है, मशीन्स है, ट्रक्स है, अलग अलग कनेक्शंस है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है या और भी कनेक्शंस होते हैं, और इसके अलावा आपका लाइसेंस है। इसके अलावा स्टाफ का पेमेंट है, जनरल इन्वेस्टमेंट जो भी लगता है, ये ऑल ओवर अगर आप निकालें तो 45 से 50 लाख तक का आपको जनरल इन्वेस्टमेंट लग जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मंथली कॉस्टिंग के बारे में। तो जो आपका मंथली जो कॉस्टिंग जाएगा, अगर हम एक वेस्टेज टायर का अगर रेट पकड़े तो वो 12 रुपये से लेकर तो 15 रुपये के बीच होता है। अगर हम इसे 12 रुपये पकड़ते हैं तो 1 टन का होता है 1000 किलो। 1000 किलो को अगर 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 12,000 रुपये इसका 1 टन का कॉस्टिंग जाता है। और अगर हमारा प्रोडक्शन डेली का 10 टन का है तो हमें 1,20,000 का पर डे का इन्वेस्टमेंट लगता है। और इसमें अगर हम इसी को मंथली अगर कन्वर्ट करें तो 31,20,000 का आपका मंथली इन्वेस्टमेंट
होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में होने वाले प्रॉफिट के बारे में। दोस्तों प्रॉफिट में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, ये सभी जो प्रॉफिट हम आपको बता रहे हैं ये टोटली कैलकुलेटेड प्रॉफिट है। इसमें रियल में आपका जो प्रॉफिट है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर आपको 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जिसके अलग अलग प्रॉफिट होते हैं। जैसे कि टायर फ्यूल आपका जो होता है उसका जो रेट है वो 40 से तो 42 रुपये पर लीटर का रेट होता है। इसके अलावा ब्लैक कार्बन पाउडर जो आपको मिल जाता है उसका जो पर केजी का रेट है वो 8 से तो 10 रुपये का होता है। इसके अलावा आपको स्टील स्क्रैप मिल जाता है जिसका रेट जो है वो 20 रुपये से लेकर तो 22 रुपये तक का पर केजी का रेट होता है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों प्रोडक्ट्स का मंथली प्रॉफिट कितना होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टायर फ्यूल के बारे में। तो यहाँ पर आपका मंथली जो प्रोडक्शन होता है वो लगभग होता है 120 टन। 120 टन का अगर हम 40 रुपये से हिसाब निकालें तो ये लगभग हो जाता है 48 लाख रुपए। और अगर हम बात करें ब्लैक कार्बन पाउडर की तो यहाँ पर इसका जो प्रोडक्शन होता है वो लगभग होता है 80 टन के आसपास पर मंथ का। और अगर इसकी कॉस्टिंग निकाली जाए तो ये होता है 6,40,000 रुपये। अब हम बात कर लेते हैं स्टील वायर स्क्रैप के बारे में। तो ये लगभग इसका प्रोडक्शन होता है 40 टन के आसपास में। तो 40 टन का अगर हम 40 रुपये से कॉस्टिंग निकालें तो इसका लगभग होता है 16 लाख रुपए। अगर हम इन सबको मिला दे तो लगभग आपका प्रॉफिट निकलता है 70,40,000 का। और आपका जो इन्वेस्टमेंट था, पहले का जो कॉस्टिंग था मंथली कॉस्टिंग, वो था लगभग 31,20,000 रुपये। और इसके अलावा अगर आप पकड़ ले कि जो स्टाफ का खर्चा है आपका और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सब चीज़ों का अगर हम हिसाब निकालें तो भी यहाँ पर लगभग आपको 35 लाख तक का मंथली प्रॉफिट हो जाता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं इन्हें हम कहाँ सेल कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये B2B प्रोडक्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टायर फ्यूल के बारे में। तो इसे हम ग्लास फैक्ट्री है, स्टील फैक्ट्री है, रोलिंग फैक्ट्री है, कास्टिंग फैक्ट्री है, क्रूड ऑयल डिसइंस्टॉलेशन प्लांट है, उसके बाद में सीमेंट फैक्ट्री है, बॉयलर फैक्ट्री है इत्यादि और भी अलग अलग जगह पर हम इसे सेल आउट कर सकते हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं ब्लैक कार्बन पाउडर के बारे में। तो इसे हम रबर इंडस्ट्री है, इंक इंडस्ट्री है और जहाँ पे नए टायर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ऐसी कंपनीज़ है, हाईवे जहाँ बन रहे हैं ऐसे जगह पे भी हम इसे सेल कर सकते हैं। शू सोल जहाँ बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, ऐसे इंडस्ट्री में भी हम इसे सेल कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं स्टील स्क्रैप के बारे में। तो इसके जो सप्लायर होते हैं, आप इसके जो सप्लायर्स हैं इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी इनके डीलर्स को आप ये स्टील स्क्रैप बेच सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट जो है स्टील प्लांट में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक बेसिक जानकारी इस बिज़नेस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।